एक नदी के किनारे दो पेड़ थे। उस रास्ते से एक छोटी सी चिड़िया गुजरी और पहले पेड़ से पूछा, बारिश होने वाला है, क्या मैं और मेरे बच्चे तुम्हारे टहनी में घोंसला बनाकर रह सकते हैं? लेकिन उस पेड़ ने मना कर दिया। चिड़िया फिर दूसरे पेड़ के पास गई और वही सवाल पूछा। दूसरा पेड़ मान गया। चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी दूसरे पेड़ में घोंसला बनाकर रहने लगी। एक दिन इतनी अधिक बारिश हुई कि बारिश की वजह से पहला पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में बह गया। जब चिड़िया ने उस पेड़ को बहते हुए देखा तो कहा, जब तुमसे मैं और मेरे बच्चे शरण के लिए आए तब तुमने मना कर दिया था। अब देखो तुम्हारे उसी रूखे बर्ताव की सजा तुम्हें मिल रही है। जिसका उत्तर पेड़ ने मुस्कुराते हुए दिया, मैं जानता था मेरी जड़ें कमजोर है और इस बारिश में मैं टिक नहीं पाऊंगा। मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहता था। मना करने के लिए मुझे क्षमा कर दो। और ये कहते कहते पेड़ बह गया। किसी के इनकार को हमेशा उनकी कठोरता न समझे। क्या पता उसके उसी इनकार से आपका भला हो। कौन किस परिस्थिति में है शायद हम नहीं समझ पाए। पंडित जी और नाविक। आज गंगा पार होने के लिए कई लोग एक नौका में बैठे। धीरे धीरे नौक सवारियों के साथ सामने वाले किनारे की ओर बढ़ रही थी। एक पंडित जी भी उसमें सवार थे। पंडित जी ने नाविक से पूछा, क्या तुमने भूगोल पढ़ी है? भोला भाला नाविक बोला, भूगोल क्या है? इसका मुझे कुछ पता नहीं। पंडित जी ने पंडिताई का प्रदर्शन करते कहा, तुम्हारी पाव भर जिंदगी पानी में गई। फिर पंडित जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्या इतिहास जानते हो? महारानी लक्ष्मीबाई कब और कहाँ हुई तथा उन्होंने कैसे लड़ाई की? नाविक ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की तो पंडित जी ने विजयी मुद्रा में कहा, ये भी नहीं जानते तुम्हारी तो आधी जिंदगी पानी में गई। फिर विद्या के मंद में पंडित जी ने तीसरा प्रश्न पूछा, महाभारत का भीष्म नाविक संवाद या रामायण का केवट और भगवान श्री राम का संवाद जानते हो? अनपढ़ नाविक क्या कहे? उसने इशारे में ना कहा। तब पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारी तो पौनी जिंदगी पानी में गई। तभी अचानक गंगा में प्रवाह तीव्र होने लगा। नाविक ने सभी को तूफान की चेतावनी दी और पंडित जी से पूछा, नौक तो तूफान में डूब सकती है, क्या आपको तैरना आता है? पंडित जी घबराहट में बोले, मुझे तो तैरना वैरना नहीं आता है। नाविक ने स्थिति भांपते हुए कहा, तब तो समझो आपकी पूरी जिंदगी पानी में गई। कुछ ही देर में नौक पलट गई और पंडित जी बह गए। मित्रों, विद्या वाद विवाद के लिए नहीं है और न ही दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। लेकिन कभी कभी ज्ञान के अभिमान में कुछ लोग इस बात को भूल जाते हैं और दूसरों का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, शास्त्रों का ज्ञान समस्याओं के समाधान में प्रयोग होना चाहिए, शस्त्र बनाकर हिंसा करने के लिए नहीं। कहा भी गया है, जो पेड़ फलों से लदा होता है उसकी डालियां झुक जाती हैं। धन प्राप्ति होने पर सज्जनों में शालीनता आ जाती है। इसी तरह विद्या जब विनय के पास आती है तो वह शोभित हो जाती है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है, विद्या विनयेन शोभते। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको एक और नई वीडियो प्राप्त हो सके। अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। जय श्री राम।